गुड आफ्टरनून क्लास और गुड हैव ए गुड डे। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के चैप्टर फर्स्ट के क्लास 6 के को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंप्यूटर इसका पहला टॉपिक है। हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये वीडियो आपको माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक SJPS बाय जितेंद्र सैनी और श्री जी पब्लिक स्कूल के क्लास 6 के ग्रुप में और दिनेश सर जो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं उनके ग्रुप में यूट्यूब पर उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर आप देख सकते हैं। इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन को। तो पहला टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? अब कंप्यूटर के बारे में इसमें डायग्राम, प्रोसेस, थ्योरी सब कुछ दिया हुआ है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, हम इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा भी समझेंगे, डायग्राम को भी समझेंगे, थ्योरी को भी समझेंगे। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक? इट मीन्स इलेक्ट्रिक से चलने वाली डेटा को प्रोसेस करने वाली मशीन है जो विच एक्सेप्ट डेटा, जो एक्सेप्ट करती है डेटा को इन इट्स रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मीन्स होता है कि जिसका कोई जो मीनिंगफुल ना हो और प्रोसेस्ड ना हो और जिसका सेंस प्रॉपरली ना निकल रहा हो, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना बन रही हो, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन के साथ फिर वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो डेटा हमें मिला उसको ये प्रोसेस करेगा इट इलेक्ट्रॉनिकली एंड गिव्स बैक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देगा। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर कई चीज़ों से मिलके बनता है, चाहे जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और किस तरीके से वर्क करता है जैसे इसमें दिखाया गया है, कीबोर्ड, CPU और मॉनिटर दिखाए गए हैं। और इसमें क्या दिया है, कीबोर्ड के नीचे लिखा है रॉ डेटा और CPU के नीचे लिखा है प्रोसेसिंग और मॉनिटर के नीचे लिखा है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यानी कि आउटपुट। अब जो कीबोर्ड के थ्रू हम जो रॉ डेटा यानी कि इनपुट देंगे वो अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट इट विल गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसर प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि जो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है वो CPU है। तो यहाँ से इनपुट जो जाएगा वो हमारे CPU में जाएगा, उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करके और मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले करा देगा। इसका मतलब वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद और हम एक मेन चीज़ हम बता दें कि ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसको हम नॉर्मली CPU बोलते हैं, रियलिटी में ये CPU नहीं होता। CPU तो होता है प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये एक सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट का मतलब है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स इंस्टॉल होती हैं। सारी मैक्सिमम जो डिवाइसेस हैं वो इसी में इंस्टॉल होती हैं, चाहे वो इंटरनल हो और चाहे वो एक्सटर्नल हो। वो इससे अटैच, जो एक्सटर्नल हैं वो इससे अटैच होंगी और जो इंटरनल हैं वो भी इसमें सप्लाई के थ्रू अटैच होती हैं। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक डेटा। डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, स्पेशल सिंबल है, कोई भी इसमें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है, अगर वो प्रोसेस्ड नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो डेटा कहलाएगा। तो इसमें बताया हुआ भी है कि कंप्यूटर प्रोसेस द रॉ इन्फॉर्मेशन। रॉ मतलब जो सिंपल डिजिट, अल्फ़ाबेट और सिंबल होते हैं उनको रॉ बोलते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट द रॉ इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट मेक मच सेंस, यानी कि उसका कोई प्रॉपर सेंस ना निकल रहा हो तो उसे डेटा बोलेंगे। इसके बाद इन्फॉर्मेशन, इसका अपोजिट अगर कहें कि जो जिसका सेंस निकल रहा हो या जो प्रोसेस्ड हो, चाहे वो मीनिंगफुल हो, तो वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में सबके नेम अलग होते हैं, सबके कैटेगरी अलग होती है, सबके
एड्रेस अलग होते हैं, मोबाइल नंबर अलग होते हैं। अगर उनको एक सीक्वेंस में रख दिया जाए तो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और जब सीक्वेंस में नहीं होगा तो वो डेटा होगा। इसी तरीके से आप कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या ये कहिए कि दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच और सीन इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के कोई भी डिवाइस जो अगर जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएंगे। तो हार्डवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसके डायग्राम के थ्रू भी और थ्योरेटिकली भी दोनों तरीके से इसमें बताया गया है कि हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ है स्टोरेज डिवाइस। इस पूरे चैप्टर में अब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके भी बारे में समझेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है? तो ऐसी डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को, कंप्यूटर मतलब सिस्टम यूनिट को, जिससे कि वो प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट को दे दे, जैसा कि हमने आईपीयू साइकिल में पढ़ा था और स्टार्टिंग में समझा था कि किस तरीके से इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है और फिर आउटपुट डिवाइस के पास जाता है, जिससे कि हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस वही होती है जो इंस्ट्रक्शन देती हैं, जो जैसे हमने मान लीजिए कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, तो प्रेस होने के बाद जो आगे प्रोसेसिंग होगी वो सीपीयू के अंदर होगी। सीपीयू उसको प्रोसेस करके बताएगा कि इसको कैलकुलेट करना है या डायरेक्टली डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं एक बार। डिवाइसेस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड, यानी कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उसको एंटर किया जाता है कंप्यूटर में, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट वो सिग्नल्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर जाते हैं या किसी यूज़र के थ्रू वो या डिवाइस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं सीपीयू को, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस आपकी कई टाइप्स की हैं। सबसे पहली कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है? जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, ऐसा बोर्ड कीबोर्ड कहलाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को टाइप करके देते हैं, या प्रेस करके कोई बटन प्रेस किया तो इंस्ट्रक्शन चला गया। तो ये इसमें भी अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं, जैसे स्पेशल कीज़ हो गई, फंक्शन की, कंट्रोल की, एरो की, नम लॉक की। इसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिला के। फिर उसके बाद पंक्चुएशंस हो गए, पंक्चुएशन की हो गई, जैसे कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन एट्सेट्रा। तो ये सब पंक्चुएशन। तो इसी कीबोर्ड ये अलग अलग तरह के कीबोर्ड, क्वेटी कीबोर्ड्स को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब उसमें एक कर्सर होता है जो पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये GUI मोड में होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम इनपुट देते हैं, क्लिक करके देते हैं। और कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते थे, इससे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने का मतलब इसमें जो दो बटन होते हैं और एक रोलिंग बटन होता है जिसको ऊपर नीचे के लिए करते हैं। तो लेफ़्ट राइट बटन होते हैं, उनको प्रेस करते हैं तो उस प्रेस करने को हम क्लिक बोलते हैं। तो सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या मल्टीपल क्लिक के अलग अलग वर्क होते हैं। तो उससे आगे चलते हैं। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम के लिए आप लोगों ने यूज़ किया होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, मूवमेंट के लिए यूज़ होता है इसको। और लाइट पेन किसी भी स्क्रीन पे पॉइंट करके हम उसको यूज़ करते हैं, ये सेंसिंग स्क्रीन पे काम करती है। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इसी तरीके की डिवाइस होती है जो फिक्स होती है, इसको मूव नहीं कर सकते। इससे इसके जो ऊपर बॉल टाइप से होती है, इसको रोटेट करके हम इसको कर्सर को मूव कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफिक टैबलेट होता है। तो ग्राफिक टैबलेट भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ये कुछ ड्राइंग के लिए, सिंपल ड्राइंग के लिए, या फिर आपने देखा होगा डिजिटल साइन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक स्टाइलस होता है, पेन टाइप से होता है, जो जैसे मान लीजिए किसी जगह डिजिटल साइन की ज़रूरत होती है तो वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जो डिस्प्ले कराते हैं, आउटपुट हमें किसी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में देते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ तो मॉनिटर पहला इसमें डिवाइस। अब जैसे अब आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया तो इसको समझेंगे कि अलग अलग टाइप्स के कैसे होते हैं। कि जैसे VDU जिसको हम बोल रहे हैं, वो रियलिटी में वही मॉनिटर है जिसको आप अपने लैब में या अपने घर पे एज ए
आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। तो वीडीयू मतलब मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि विजुअली डिस्प्ले कराने वाली यूनिट। तो ये टीवी की तरह ही होती है और इस पे जो डेटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है। और ये अलग अलग तरह की LCD, LED, TFT, CRT, ये अलग अलग तरह के मॉनिटर पहले आते थे। अब LCD और LED यूज़ होती है। तो इसका जो क्वालिटी होती है वो उसके रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है, और रिजोल्यूशन जो होता है जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर हार्ड कॉपी के लिए यूज़ होता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो हमें हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स को फिज़िकल फॉर्म में एक पेपर पे हमें प्रिंट आउट करके शो करा देता है। इसके बाद आता है ये प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो किसी पेपर पर इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट करने का मतलब है कि उस पर टच करके वर्क करते हैं। जो उसका रिबन होता है उस और जो हेड होता है वो पेपर पे टच करता है, उसके बाद पेपर पे वर्ड, अल्फ़ाबेट और कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो छप जाता है। तो ये इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ये सब इसके इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप हैं। इसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो टच नहीं करता पेपर पे, और इसमें क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, स्पीड अच्छी होती है। तो अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया कि हेड जो होता है वो पेपर से टच नहीं होता। और इसके टाइप्स कौन से हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, बबल जेट प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, और इसके अलावा लेज़र प्रिंटर हो गया। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर एट वन टाइम मोस्ट पॉपुलर, बहुत पहले पॉपुलर थे, कम पैसों के थे, मतलब कम प्राइस के थे, लो सस्ते थे, और ये प्रिंट करते थे हेड के थ्रू, जिसमें क्या होता था 7, 9, 14, 18 पिंस होती थी। इसके बाद बबल जेट प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, जिसमें जैसे इंकजेट में कलरफुल और प्रिंटिंग और अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में अच्छी क्वालिटी और के साथ साथ स्पीड अच्छी होती है, और इसमें जो होता है वो एक पाउडर की फॉर्म में, जैसे पहले इंक यूज़ होती थी जो इंकजेट प्रिंटर थे, इसमें पाउडर यूज़ होता है जो ऑलरेडी सूखा हुआ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मान लीजिए इंक सूख गई तो प्रिंटर ख़राब हो गया, टोनर या उसका प्रिंटर में कोई कमी आ गई। तो इसमें क्या है, टोनर में उसे फिल करके उसके प्रिंट लिए जाते थे और कम समय में इसके प्रिंट ले लिए जाते थे। तो इसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग के लिए जैसे मैंने बताया, जो CPU मैंने बताया था वो एक रियलिटी में वो वहाँ पे सिस्टम यूनिट था। अब CPU जो यहाँ बताया जा रहा है वो रियलिटी में CPU यही है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कोर्डिडियो, जो CPU के CPU में बीच में लिखा हुआ है। इंटेल कंपनी का है तो इंटेल लिखा हुआ है। तो इंटेल और AMD 2 तरीके की कंपनी है, और भी कंपनी आती है, सबसे ज़्यादा चलने वाली इंटेल और AMD है। तो प्रोसेसिंग यानी कि डेटा जो प्रोसेस करने वाले डिवाइस है वो कौन सी है, CPU है। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो CPU किन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल क्या करता है, जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा यही कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, प्रोसेस हो, सब यही कंट्रोल करता है। उसके अलावा ALU का क्या काम होता है कि ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, यानी कि एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है। इसका मतलब मैथमेटिकल या लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सब इसी के थ्रू होंगे। इसके बाद मेमोरी यूनिट जो होती है वो स्टोर करती है डेटा को, और ये एक तरीके से वॉलेटाइल मेमोरी की तरह होता है, और बहुत फास्ट स्पीड से प्रोसेस करने के लिए एक फास्ट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो यही MU के अंदर ही होता है। इसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है,
तो जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होने वाली डिवाइस हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे डेटा को कहीं भी हो, अगर कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है तो मेमोरी कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर शट डाउन होने तक सारा काम जो होता है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी में होता है, यानी कि जब तक कंप्यूटर स्टार्ट होगा तब तक वो हमारा डेटा वॉलेटाइल मेमोरी में होगा, यानी कि टेम्परेरी होगा, और अगर बाद में भी रहता है तो वो परमानेंट मेमोरी हो जाती है। तो दो तरीके की मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, या फिर ये कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसमें भी जो मान लीजिए अगर परमानेंट है तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स, ब्लू रे डिस्क, ये सब कैसी हैं, परमानेंट मेमोरी हैं। इसके बाद आता है, और जो रैम है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, कैश मेमोरी से टेम्परेरी होती है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जैसे हमने हार्डवेयर को बताया था, जैसे छू सकते हैं उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। इसका एक डेफिनेशन भी होती है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिला के प्रोग्राम बनाती है और प्रोग्राम मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाता है। तो हम ये सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, या इस सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही इसके डेफिनेशन है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा क्यों? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो यही होता है। कंप्यूटर में अगर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर एक बॉक्स है, एक हार्डवेयर है जिसको छू तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर सकते। अगर उस पर काम करना है तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये चाहे कंपनी वाले करके दें, चाहे आप किसी इंजीनियर से इंस्टॉल करें, चाहे किसी कंप्यूटर शॉप वाले से, या फिर सेल्फ भी अगर आपको आता है तो ये सॉफ्टवेयर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो इसके भी डेफिनेशन सेम मतलब सिमिलर हो सकती है किसी सॉफ्टवेयर से, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। इट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और एक इंटरफेस की तरह काम करती है। जैसे आप अगर कंप्यूटर से कुछ कहना चाहते हैं तो इसी की हेल्प से कहेंगे, यानी कि जैसे कोई की प्रेस की तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पता है कि किसने की, उसका क्या करना है, किसको देना है, कितने समय तक अपने पास रखनी है या बाद में रखनी है, नहीं रखनी है। ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है। अब इसके बाद इसके और भी टाइप्स हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस को चलाने के लिए, हर डिवाइस को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, जैसे वाईफाई का हो गया, लैन कार्ड का हो गया, मॉनिटर का हो गया, हर चीज़ का लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद यूटिलिटी जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, जैसे CUI और GUI, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वाले, और GUI वाले, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले। अब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वाले कौन से होंगे? जिसमें कैरेक्टर्स के थ्रू परफॉर्मेंस होगी या प्रोसेसिंग होगी। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले कौन से होंगे? जिसमें ग्राफिकल की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में तो कमांड दी जाती हैं। जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 1994 में डेवलप किया गया था, और इसमें कमांड देते थे। कोई भी काम करना है, फाइल बनानी है, फाइल में कुछ लिखना है, फाइल को डिलीट करना, फाइल को मूव करना है, तो हर चीज़ के लिए कमांड यूज़ होती थी। तो ये हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि CUI मोड वाला। अब दूसरा होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो GUI मोड का होता है। इसमें विंडोज़ यूज़ होती है, मतलब विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ 95, 98, 2000 और XP, विस्टा 7, 8, 10, ये इसके वर्ज़न हैं। और भी ऐसे वर्ज़न हैं इसके विंडोज़ के, जैसे NTV है। तो ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्ज़न। इसके बाद आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पर हम काम करते हैं, यानी कि हम किस पे काम करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस में क्या आता है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पर यूज़र काम करता है। द सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द
यूज़र इन परफॉर्मिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। तो कुछ यूज़र की हेल्प के लिए कुछ काम कर सके, जिससे यूज़र कुछ फाइल क्रिएट कर सके, कोई डिज़ाइन कर सके, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर डायग्राम के थ्रू कैटेगराइज किए गए कि कितने टाइप्स के हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैं दोनों एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी टाइप मैंने बता दिए, एस वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, वर्ड पैड। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद लाइववेयर, यानी कि जो यूज़र होता है जो इस पर काम करता है उसको लाइववेयर बोलते हैं। जैसे कोई प्रोग्रामर हो गया, चाहे ऑपरेटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कंप्यूटर यूज़र्स हैं। इसके बाद मेमोरी, मेमोरी जो होती है किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कोई भी फाइल आपने बनाई उसको स्टोर करने के लिए, सॉन्ग स्टोर करने के लिए, फ़ोटो स्टोर करने के लिए, कोई मूवी वगैरह हो गई, कोई वीडियो हो गई, तो सब हर काम के लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जो मेमोरी क्या होती है, एक तरीके का स्पेस होता है आपके कंप्यूटर में। तो ये टू टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, रैम और रोम, टू टाइप्स की। तो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे बोलते हैं। और रोम जो होती है परमानेंट होती है। और रोम एक चिप होती है, जैसे कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बायोस, एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ये कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है उस समय इंस्टॉल करके देती है। तो ये कंपनी का काम होता है, हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की बात आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में कौन सी आती हैं, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी में परमानेंट मेमोरी हैं सारी, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ होती हैं कि अब इस समय जो इसका डेटा है वो बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और ऐसे ही फ्यूचर में और भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाएगा। इसके बाद आता है हम इसमें जो समझ रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। अब जैसे हमने रैम बता दिया, रोम बता दिया। अब टाइप ऑफ रोम क्या है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। मतलब सिंपल है कि हम इसमें प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे रोम वाली चिप में, और ऐसे ही इरेज करके अगर दोबारा करना चाहें तो कर सकते हैं, तो वो ई पी रोम हो गया। और अगर इलेक्ट्रिकली इरेज करके करेंगे तो ई पी रोम हो गया। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये भी परमानेंट मेमोरी, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। इसमें एक मेजरमेंट होता है स्टोर करने के लिए, जैसे 8 बिट्स होते हैं तो 1 बाइट के बराबर होते हैं, 1024 बाइट होंगे तो 1 किलोबाइट के बराबर होंगे, 1024 किलोबाइट होंगे तो मेगाबाइट, यानी कि इनकी भी शॉर्ट फॉर्म है KB, MB, GB। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाए गए। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस पहली जो है सेकेंडरी स्टोरेज की, ये कैसी है, इसमें कई सारी आती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क छोटी एक डिस्क होती है, प्लास्टिक मटेरियल की कोटेड होती है, और बहुत पहले इसको यूज़ किया जाता था बैंकों में स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब स्टोर होने लगे तो इसको अब यूज़ नहीं किया जाता। अब हार्ड डिस्क को यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी एक डिस्क होती है जो बोथ साइड में इसको हम राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद जिप डिस्क होती है, वो फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होती है, और बैकअप के लिए स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल मतलब CD, DVD, ये सब क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये एक डिस्क की तरह ही होती हैं। इसका एक जैसे CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका 700 के आसपास हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं डेटा को। और इसके बाद CD-RW रीराइटेबल भी आती हैं, और CD-R है तो सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, और रिकॉर्डेबल है, सिर्फ इसको हम इरेज नहीं कर सकते। और RW है तो इरेज करके दोबारा से इसमें राइट किया जा सकता है। और DVD है तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, CD की तरह ही होती है, लेकिन 4.7 इसका साइज़ कम से कम होता है। 17 GB तक का इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप अपनी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मैं इसको नेक्स्ट
इसको एक्सरसाइज को भी समझाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा, आपको बताऊंगा आपको कैसे करने हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा भी। इसको फेयर नोटबुक पे आप करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। इसकी डिटेल आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक SJPS बाय जितेंद्र सैनी से इसको अगर बार बार देखना है या ऑनलाइन देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसी ग्रुप से जो आपकी क्लास का श्री जी पब्लिक स्कूल का ग्रुप है इसमें से देख सकते हैं, या जो हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर हैं दिनेश सर, उनके ग्रुप यूट्यूब अकाउंट से देख सकते हैं। तो क्लास अगर इस सब्जेक्ट और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।